तभी जाके कोई मर्यादा सही ढंग से कर सकता है। नहीं तो जितने भी पहले आते हैं वो सब मर्यादा से गिरा हुआ, समझते हैं हम मर्यादा करते हैं लेकिन मर्यादा से गिरा हुआ। और जब ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई मर्यादा से गिरा हुआ है तो जिसकी निंदा होती है तो भगवान के पास भी उसकी निंदा होती है। जैसे कोई ज्ञान में तो आ गया लेकिन भाई बैठा कहाँ है, गुत्ते पर है, सत्संगी बैठा कहाँ है, जुआ के अड्डे पर दाव लगाते हैं। कभी तो औरत को नया फ्लैट लेके देगा, कभी उसकी ज्वेलरी भी लेके जाएगा, देवाल पट्टी। बैठ से बहुत भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतना मकान सुंदर है, दुकान है, मोटर कार है, ये है सब माल उधार का। बैठ से बहुत उसका भाई गुरु है, सत्संग में जाते हैं। ये भी एक मनुष्य के अंदर में एक सुना हुआ है, बचपन से एक भय पड़ा है, भय के वजह से गुरु करता है। कहीं भाई सुना है गुरु के सिवाय गति नहीं है, चलो घर वालों ने इसको गुरु किया है मैं भी गुरु ही कर लेता हूं, उसमें क्या है। तभी गुरु के पास आके पहले पहले कई बरस लग जाते हैं सिर्फ मनुष्य बनने में, नहीं तो जवानी दीवानी मस्तानी। परशुराम सुना ना, क्रोध गुस्सा उठाइयो तलवार तो मां को ही काट डाला। तुमको शायद इतना अनुभव नहीं मिलता होगा और तुमको इतनी फुर्सत भी नहीं है अनुभव करने के लिए, नहीं ऑब्जर्व करने के लिए। बोला अभी कौन झंझट में जाएगा, और उसके समय ज्ञान पक्का भी नहीं होता है। लेकिन हमने तो कई बार कई अनुभव किया है। तो जवान जवान बेटे माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, एक लपड़ लगाते हैं, बेइज्जती करते हैं, बाप की बेइज्जती करते हैं, बड़ों की। ये सब मर्यादा से गिरा हुआ मनुष्य। तभी रामचंद्र ने आके मर्यादा सिखाई। परशुराम के बाद तुमको राम अवतार बनने का है, मना मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सच्ची मर्यादा भी गुरु सिखाता है। तो दुनिया में जीना लेकिन मर के जीना, मना अंदर में निमिरता भाव होना चाहिए। मन नेवा मत्तू जी। कभी कभी फिर कोई शब्द लेके, शब्दों का ज्ञान लेके जाते हैं अधूरा। द लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। भाई गुरु ने बोला है जाके सेवा करो, ये भगवान की पूजा है, खुद मर रहा है, कमर चट हो रही है, बीमारी लग गई है, टीबी का पेशेंट बन गया है, कैंसर चालू होने वाली है, भाई गुरु ने बोला है अब सेवा ही करते रहना। तभी गीता में भगवान ने बोला क्षेत्र एवं क्षेत्र क्या है, दोनों की तुमको जान होनी चाहिए। शरीर को भी जानने की कोशिश करना, क्षेत्र को भी जानने की कोशिश करना। और क्षेत्र क्या है, जो शरीर धारण करने वाला है। जिस दिन जिसका भी शरीर ये मंदिर बन जाएगा तो भगवान की मूर्ति कहाँ होती है, मंदिर में। तुम्हारे अंदर भगवान विराजमान हो जाएगा। जिस दिन तुम अंदर में बिल्कुल प्योर पाक पवित्र हो जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा का पानी हाथ में लेगा, प्योर ही प्योर, साफ पवित्र ठंडा। कितने भी बरस रखो सब पानी में कीड़े हो जाते हैं, गंगा जल में कीड़ा कभी नहीं होता है। ऐसी करेले बोलता है ये पवित्र है जल। मन भी शला इतना अंदर, हृदय भी इतना पवित्र हो जाए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि लागा पाछे फिरे, हरि लागा पाछे फिरे। तुम भगवान के पीछे मत जाना, तुम्हारे पीछे हरि फिरे, ढूंढे, तुमको ढूंढे। क्योंकि भगवान को भी निष्कामी भगत की सख्त जरूरत है, जो जाके मेरा ये पैगाम पहुंचाए।
तभी बोला जो मर्यादा से ही गिरा हुआ है, इधर ही जिसकी निंदा लगी पड़ी है, जुआ और गैम्बलिंग और शराब और सिगरेट और पान पराग, मटन और चिकन, होटलें, खाना पीना, याश। फिर बोलता है ये भगवान ने बीमारी क्यों मेरे को भेजी है, दुख क्यों भेजा है? भगवान ने कभी एक भी दुख नहीं बनाया है, सब दुख मनुष्य का बनाया हुआ है, मैन मेड। ये विधवा है तो जमीन में बैठने का है। कौन से शास्त्र में लगा पड़ा है तो जो विधवा हो जाए तो उसको जमीन में बैठने का है, पलंग पर नहीं बैठ सकती। भले कमर में दर्द पड़े, मरे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, लेकिन उसको जमीन में बैठने का है। भूखा मरने का है, बाल नहीं बनाने का है, तेल नहीं लगाने का है, वो नहीं करने का है, कपड़ा नहीं पहनने का है, वो नहीं करने का है, ये नहीं करने का है। क्योंकि उसको पता है ये मर्द इतने बदमाश बैठे हैं, देखेगा इसका मर्द नहीं है तो सब मर्द उसके पीछे भागेगा। अभी ये विधवा है ना तो फंसाए इसको। तभी बोला जरूरत है ज्ञान की। ज्ञान से हर एक स्त्री, हर एक लड़की वो देवी माता का स्वरूप बन जाएगी। हर एक औरत की पूजा होगी। हर एक तुम्हारे नाम से बोलेगा जय माता की। सब जज, बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे सब जाते हैं सिर्फ मूर्ति का दर्शन करने के लिए। जय माता दी, चलो भाई, पैदल चलने का है, क्योंकि अंदर कामनाओं से भरा पड़ा है। ये सब फकीर लोग जाते हैं जय माता दी, जय माता दी, क्योंकि चाहना चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। गुरु तुमको शाहों का शाह बना देगा, बादशाहों का बादशाह। गुरु तुमको सच्ची मर्यादा सिखाएगा। इस ज्ञान से तुम अपने इंद्रियों को भी वश रखेगा, मन को भी वश रखेगा। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा तन, ये भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध मन में, शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। नहीं तो मन अंदर मैला, विषयों में, विकारों में, इच्छाओं में, चाहनाओं में, ठगी, हेरा फेरी, बेईमानी, हिपोक्रेसी, अंदर एक बाहर दूसरी, शब्दों से बस मीठी वाणी, बोलना, वाह वाह सारा करना, शुक्राने है, ये है, वो है। गुरु की महिमा, तस्वीर बनाएगा गुरु की सुंदर सुंदर, कंठ में, गले में लगाएगा, ये करेगा, हीरे और मोतियों से सोने की तस्वीर बना के रखेगा, गुरु महाराज की जय बोलेगा। अरे गुरु तो मिला, तुम्हारा जीवन बना, तुम्हारा जीवन सफल हुआ, गुरु महाराज भी खुश, वाह वाह इतना मेरा भगत मिल गया है, इतनी सारा करता है, भाई सारा मेरी करते रहना। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलिंदा, दोनों डूबे बापड़े बैठे पत्थर के नाव। पत्थर के नाव के ऊपर चढ़ के जाते हैं, उस पार दोनों ही डूब जाते हैं। लेकिन गुरु मना जगाए, गुरु मना कभी भाला भी लगाए, तलवार भी लगाए। किसको? तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे इच्छा को, तुम्हारी ममता को। हे अर्जुन, एक तेज तलवार ज्ञान की अपने साथ लो और इस ममता के रस्सी को काटो। नहीं तो तुमने देखा ना, ये पूरी गीता कहाँ से बनी है? ये सारी गीता ममता से बनी है। आज भी जाके ध्यान करना, मेरे अंदर आता है तो रोज तुमको बिठा के कम से कम आधा घंटा तो बिठा के तुमको ध्यान करें। तुम अंदर भीतर तो जाओ, तो अंदर में कितना मन मैला लगा पड़ा है, कहाँ कहाँ फंसा पड़ा है, कहाँ कहाँ अटका पड़ा है, किस किस में तुम्हारी ममता है, किस किस से राग है, किस किस से द्वेष है। बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, कभी किसी को अंदर दर्द पैदा ही नहीं होता है, पीड़ा होती नहीं। रोज सुनते हैं फलाना गया, ये गया, ये गया, मटका टूट गया, भाई गया, बहन गई, माँ गया, बाप गया, सब घर वाले गए, सब हॉस्पिटल में पड़े हैं, मर रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। कहाँ से रोग आ गया, ये हो गया? क्योंकि क्षेत्र का ज्ञान है ही नहीं, शरीर का ज्ञान है। दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ये भर हुआ भर,
जानन सुजानो। माया को भी जानो, शरीर को भी जानो, परमात्मा को भी जानो, अपने स्वरूप को भी जानो, दोनों को जानना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ हूं। मैं कुछ भी नहीं, निरअहंकारी हो जाओ, सरेंडर अनटू गॉड। फिर मैं सब कुछ हूं, दोनों ज्ञान लेना, दोनों ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं। मैं सब कुछ हूं तो मरेगा, अहंकार आ जाएगा। गीता के आत्मा का ज्ञान लेगा तो अहंकारी बन जाएगा। सर्वनिम्रता सीखेगा तभी भी मरेगा, दोनों में मरेगा। भाई क्या करें, सब तुमको ठग के जाएगा। पर नाव मरे न ठाके जाए, जिसके नाम बसे मन माए। जो पूरी तरह से चारों तरफ से जिसने ज्ञान लिया है, जिसका देह अध्यास खत्म हो जाता है लेकिन फिर आत्म भाव में रहता है, उसके अंदर में प्यार का सागर बन जाता है, वो विशालता में आ जाता है, तो अंदर में निर्भय हो जाता है, इसके अंदर डर नहीं रहता है। उससे कदाचित कभी भी कोई भी एक भी बद कर्म नहीं हो सकता है, गलत कर्म नहीं हो सकता है। तो सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए वो चाहे कुछ न करे, ज्ञान भी नहीं सुनाए, बैठा रहे एक जगह शांत में, मौन में, लेकिन उसके शांति से भी सारे दुनिया का उद्धार होता है। संत न होते जगत में तो जल मरे संसार। ये सारा संसार इतना पाप कर्म होता है, रिश्वतखोरी, ठगी, बेईमानी, वैसाखाती, गैम्बलिंग, जुआ, बदकर्म, ऐसी अर्थ कोई कहेगी, एक मिनट के अंदर सब प्रलय हो जाएगी। लेकिन ये संतों के वजह से ये संसार चल रहा है, बच गए हैं। इसलिए दादा भगवान के अंदर में इतना दर्द पीड़ा होती थी। तुम आए तो है, मंशदेही मिली है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, ये जन्म मुफ्त में नहीं कमाना। मर्यादा भी पूरी, लेकिन ज्ञान से। हे अर्जुन, जब भी कोई काम करो, कोई भी कर्म करो, ज्ञान सहित करना। पहले ज्ञान की ज्योति अंदर होनी चाहिए, पीछे कर्म। तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा सही कर्म होगा। तन रोगी लगा पड़ा है, मर रहा है। थोड़ा दिन पहले भी किसी का आया, बोला अभी बस इतनी बीमार हो गई हूं, अभी बस डॉक्टर बोलता है तो बस अभी 1 महीना लेट जाना। मैं बोला तकलीफ तो बहुत दिनों से होगी, तभी नहीं दिखाया का। बोला तभी मैं बोला चल रही हूं, जब तक चल रही हूं तो चलने का है, ये करने का है, वो है। अरे जब इतनी तकलीफ है तो कम से कम इलाज तो करो ना। इलाज की तो कोई मना नहीं है किसी शास्त्र में। ये क्षेत्र का ज्ञान है नहीं, बस नशे में चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई माया के पीछे दौड़ रहे हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कोई कहाँ, कभी तो जरूर जाने का है, सत्संग में जाने का है, सत्संग। अरे सत्संग में जाने का मतलब क्या है? सत्संग माना तुम्हारा संग सत्य परमात्मा के साथ हो जाना चाहिए। बुखार लगा पड़ा है, ठंडी लगी पड़ी है, रोगी लगे पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, लेकिन जाने का है, जाने का है, जाने का है। जाने का तो है, सुना क्या, उसके ऊपर अमल कितना किया। वचन तो बहुत सुना, पूरे 100 200 कैसेट भर दिए, ऑडियो कैसेट भर गया, वीडियो कैसेट भर गया, तस्वीरें बड़ी बड़ी सुंदर बना दी, कापियां सब पूरी जो है भर दी, दृष्टांत लिख दिया, भजन लिख दिया, ये कर दिया, पूरा तुमने वाणी लिख दी। लेकिन जो काम था वो पूरा किया। तभी गुरु नानक साहब ने बोला पढ़िए जेते प्राण प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेखे एक गल और है भी जखना जाग। एक एक पल पढ़ते रहो, पूरे ग्रंथ कंठ कर दो, याद कर दो। पूरी आयु, पूरा जीवन, हर एक पल, हर एक श्वास, हर एक महीना। लेकिन जो बात समझने की थी वो समझा, जाना। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, एक वस्तु ना बूझे तो सदाई नापाक। अपने स्वरूप को जाना ही नहीं,
जो काम था वो पूरा ही नहीं किया। दुनिया के सब काम किया, शादियों में गए, इधर गया, झूमा, नाचा, सिनेमा में पूरी मर्यादा भी की, सब कुछ किया, लेकिन जो इस काम के लिए आए वो काम पूरा किया या वो अधूरा रह गया है। जब भी कोई जवान आते हैं ना, तो पहले उसको पूरे पकड़ लेगा, सारी दुनिया पकड़ेगी, फिर तो मूर्ख हो गया क्या, कोई दिमाग चट्ट हो गया है क्या, सत्संग सत्संग। जैसे ना कोई जुआ खेलने के लिए जाए, शराब पीने के लिए जाए, बोला वो तो फिर भी अच्छी बात है भाई, इस दुनिया में कम से कम भाई एक दो पेग तो पीना ही चाहिए, एक दो दम भी लगाना चाहिए, थोड़े कपड़े भी ऐसे पहनो के सबका ध्यान भी जाए। तो तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तो सबका ध्यान भी जाता है। मॉडर्न गर्ल लगी पड़ी है, मॉडर्न बॉय लगा पड़ा है, भाई कौन से बना, कहाँ से आया है, जंगल से तो नहीं आ गया है, गांव से तो नहीं आया है, बनाइए ऐसा भले करना, सत्संग भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को तो लगता है जितनी भी छोटी उम्र में कोई आता है, समझो उसका पूरा जीवन बच गया, क्योंकि उसको पता लगेगा आज से हम कभी भी किसी ऐसी संगत में नहीं जाएगा जहां हमारा जीवन खराब हो जाए। न सिर्फ एक मेंबर का जीवन खराब होता है, लेकिन पूरा परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि सबका कनेक्शन लगा। घर में एक लड़का या लड़की खराब हुई तो समझा पूरा परिवार को जो है इतना टेंशन होता है, पूरा परिवार अशांत हो जाता है। लेकिन यहाँ आने से वो कभी ऐसी संगत में जाएगा ही नहीं, किसी आदत में नहीं फंसेगा, मर्यादा में रहेगा, हद में रहेगा। ये गुरु मर्यादा सिखाता है। हम जब पहले सत्संग में आए थे तो दादा भगवान ने बोला, मैं देखता हूँ जो भी मर्द धक्का खा के रोल के देरी से आता है, मैं समझता हूँ ये लोफर नंबर 1 है। और वो दिन आज दिन हम 8 के अंदर अपने घर में पहुंच जाते हैं। हाँ, जिसकी नौकरी होगी, धंधा होगा, धंधे से आता है और बात है। लेकिन जो भटकते हैं उधर से ही दोस्तों के साथ गया, काफी हाउस में गया, गैम्बलिंग में गया, रमी राम में गया, शराब में गया, गुत्ते में गया, घर वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं, वो उधर धक्का खा रहा है। और बाहर से संडे को आके सत्संग में बैठेगा, गुरु महाराज की जय। भाई मैं भी ऐसे सत्संगी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मंडे को कहाँ जाते हैं? मंडे को थोड़ा शराब पीने के लिए जाते हैं बस। शराब तो मना है, शिव भगवान ने किया, थोड़ी भंग पी लेते हैं। सैटरडे को पीते हैं, क्योंकि सैटरडे तो इंटरनेशनल डे है भाई, घूमो फिरो, खाओ पियो और संडे को आराम करो। क्योंकि अभी कोई तुमसे हिसाब लेता नहीं है, क्योंकि हाल हो जाता है फुल, खास करके संडे को। ये मंडे को सब भागने वाले हैं, देखना इनकी 6 दिन की छुट्टी होती है। माता हमेशा कहती थी ये सब चर्च वाले हैं, चर्च में जाते हैं ना एवरी संडे, सलाम वालेकुम, ये सब चर्च वाले आते हैं सलाम वालेकुम वालों। ये मंडे को जाके मरेगा, कोई गुत्ते में, कोई औरत के पास, कोई किधर, कोई माया में। ये सब माया के मुरीद हैं। मर्द मना माया, माया के सिवाय जी नहीं सकेगा। और बोलते हैं हम बड़े मर्यादा में रहते हैं। तभी बोला जिसकी यहां निंदा है तो उसकी भगवान के पास भी निंदा होती है। सिर्फ जो परमात्मा के तरफ आगे बढ़ता है, जो मर्यादा के हद से ऊपर चढ़ता है, गिरता नहीं है। मर्यादा से गिरना माना बद्ध कर्म करना, कोई उल्टा कर्म करना, इसके लिए दुनिया गाली देती है। वो ऊपर चढ़ता है तभी दुनिया बोलती है भाई क्यों मर्यादा छोड़ दिया, मर्यादा। लेकिन क्या कर रहा है? हम जाकर्ता में गए थे तो उधर हमने बोला था तो आज से सत्कर्म नहीं करना, तो सब मर्द उठ के ऐसे खड़े हो गए। भाई हमारे पास इतने संत आए हैं, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई गंगोत्री से, कोई जमुनोत्री से, कोई बॉम्बे से, इतने महान संत आए हैं, कभी किसी ने नहीं बोला है सत्कर्म छोड़ देना। ये बहना सूटेड बूटेड आ गया, ये क्या बोलता है सत्कर्म नहीं करे। एक ने उठ के बोला तो इसका मतलब बद्ध कर्म करें।
मैंने बोला गुरु हमेशा ऊपर उठाता है, गिराता नहीं है। तुमने जीवन में कई सत्कर्म किए हैं, कई जन्मों में किए हैं। कौन है जिसको अंदर में शांति है, मन की शांति है? और तुम इधर जब आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? आने का मकसद क्या है? इधर आ तो गए हैं, एंटर तो हो गए हैं, दरवाजे के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन क्या समझ के आए हैं? व्हाट इज योर एम? तो ये जो हमारा जो क्लास है, यहाँ मन की शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। अगर पैसा चाहिए तो देवी देवताओं के मंदिरों में जाना, उधर जाके मत्था टेकना। कई जाते हैं, अभी तक भी कई जाते हैं, यहां से भी कई जाते हैं, जाते होंगे, क्योंकि यकीन है तो मुक्त तो होने वाले हम है नहीं। वो अंदर में पक्का करके बैठे तो अंदर भय है ना, बुद्धि है उलझन में, तो बोलेगा कम से कम बीच में थोड़े सत्कर्म दो कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं होए गरीब होके पैदा रहे, कहीं दूसरे जन्म में ऐसा नहीं गरीब के घर में मेरे का जन्म मिल जाए, मुक्ति भी नहीं मिले, दोनों जान से छूट जाएं। भय में बैठे हैं। और बाहर से ऐसे हमारा पूर्ण विश्वास। गुरु जी गादा बोलता था तुम्हारा हजाम जितना भी मेरे में विश्वास नहीं है। जो नाई होता है ना, उससे भी शेव कराने के लिए जाते हैं, उसका तुम्हारा भाई शेव करेगा, लेकिन वो तुम्हारा गला भी काट सकता है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास। तो जब गुरु बोलता है यू आर नॉट गिल्टी, तो तुम्हारा विश्वास किधर है? तुम मुक्त है तो किधर विश्वास आता है? एक 2 पैसे का जज, एक कैदी खड़ा था कटहरे में, हाथ में भी हथकड़ी, पांव में भी हथकड़ी, और जज ने बोला यू आर नॉट गिल्टी, तो झूमने लगा, नाचने लगा, हथकड़ी लगी पड़ी थी। माना जब जज बोलता है यू आर नॉट गिल्टी, दैट आई एम दैट मीन्स आई एम नॉट गिल्टी। जब गुरु बोलता है यू आर नॉट गिल्टी, तो मुक्त है, कहां विश्वास आता है? उसका संगी सबका शैतान के साथ है, पागल के साथ है। सब अपने मन को ही अपना गुरु करके बैठा है। मेरा मन बोलता है तू मुक्त नहीं है। अरे गुरु बोलता है, जज बोलता है यू आर नॉट गिल्टी, लेकिन मैं तो बोलता हूं ना आई एम गिल्टी। यू आर गिल्टी तो डालो उसको जेल में, दियो सजा इसको। तो जो खुद ही बोलता है आई एम गिल्टी, मैं मुक्त नहीं हूं, तो नेचुरली जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। देह अध्यास होवे और जन्म मरण का चक्कर न मिले, ऐसा तो नहीं होगा। तभी गुरु रोज तुमको आत्मा का निश्चय कराता है। हृदय इस देह को संग, जानो इस क्षेत्र को, जानो इस देह को। ये बेवफा बेबका एक मट्टी, कच्ची मट्टी का मटका टूटने वाला टूट जाता है। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में मिल जाने वाला है। फिर भी कितनी प्रीत इस शरीर के साथ है। जितना शरीर की चिंता है, अरे जल्दी कोई योगेश्वर, कोई दवा, कोई होम्योपैथी, कोई फलाना, ऐसी दवा सुनाओ, मैं मरूंगा नहीं। तंदुरुस्त रहना तो अच्छी बात है, वो तो तुम्हारा धर्म है, लेकिन जीना मरना इस देह का धर्म है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन बोलता है ऐसी दवाई दियो मैं अमर हो जाऊं। लेकिन शरीर कभी किसी का अमर रहने वाला नहीं है। शरीर को तंदुरुस्त रखना, मंदिर के तरह साफ रखना, वो तुम्हारा धर्म है। बीमारी आती है गलत संगत से, गलत खाने से, गलत विचार से। लेकिन जब तुम्हारा संग भी ठीक हो गया, साथ संगत से हो गया, विचार भी ठीक हो गया, खाना भी ठीक हो गया, अभी तुम्हारे पास बीमारी नहीं आएगी। कर्म भी गलत नहीं है, नो सिन, नो सिक, नो डेथ। कोई बदकर्म नहीं है तो बीमारी कहां से आएगी? बीज ही नहीं है उल्टा तो फल कहां से निकलेगा? नो डेथ, अभी तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगा। शरीर बिल्कुल प्राण जैसे शांत हो जाएगा।
लगेगा भाई बॉडी शांत हो गई है, डेड हो गई, प्राण शांत माना बॉडी डेड, लेकिन तुम नहीं मरेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर निश्चय है तो मैं अमर आत्मा हूं। तुम्हारी जो जीव आत्मा है वो भी परमात्मा से मिलके एक हो जाएगी। लेकिन अभी अगर प्रैक्टिस होगी तो, अभी अगर तुम निरिच्छा निरअहंकारी होगा तो, अभी अगर तुम देह अध्यास से ऊपर होगा तो मुक्त होगा। तभी बोलता है जो जीवन मुक्त है वो विदेह मुक्त हो जाता है। जो अभी जीवन मुक्त है वो देह छोड़ने के बाद भी मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अभी मुक्त नहीं है वो जरूर वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। अभी तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ बिगाड़ो, जन्म मरण के चक्कर में जाओ, दुखी हो सुखी हो तुम्हारे ऊपर है। तभी जब उठ के खड़ा हुआ था तो मैंने उसको बोला गुरु जो है ऊपर चढ़ाता है। कई जन्मों में तुमने सत्कर्म किया, बदकर्म किया, इसलिए सबको जाके देखना, ऑब्जर्व करना, घर घर की कहानी देखना। हर एक के पांव के नीचे एक कांटा लगा पड़ा है। किसी भी शाहूकार को जाके देखना, कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का। पैसा तो बहुत है, सब कुछ है। हम दुबई में गए तो एक अरब औरत थी, क्या बंगलो, हम जाके उस बंगले में रहे तो इतना आनंद लिया, आनंद लगा पड़ा है। इतनी रूम क्लीन, हर एक रूम में जो है क्या सेंटें रखी है, टॉवल्स रखे हैं, न्यू चादर, फर्स्ट क्लास, बाथरूम कितनी सुंदर, 5 स्टार होटल से सामने बीच लगी पड़ी है। खुद इतनी डिप्रेशन में, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, क्योंकि उसका मर्द जो है वो प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था। अभी उसके याद में मैं बोला इतना सुख, डेली की कमाई लाखों रुपया लगी पड़ी है, 5, 10, 20 लाख रुपया तो पर डे की कमाई लगी पड़ी है। मन अशांति, अशांत। किसका जवान बेटा मर जाता है, किसकी लड़की भाग जाती है, कोई तन का रोगी लगा पड़ा है, कोई मन का रोगी लगा पड़ा है, कोई धन का रोगी लगा पड़ा है। सबके पांव के नीचे कांटा लगा पड़ा है। सत्कर्म तो किया, धन मिला, दौलत मिला, बंगला मिला, मर्द मिला, बेटा मिला, सब सुख मिला, लेकिन सब सुख में जब एक दुख मिलता है तो मन अशांत हो जाता है। चलो अभी ऊपर उठे थोड़ा, अभी गुरु की बात समझने की कोशिश करें, ज्ञान समझे। आओ तो अभी निष्कामी बन जाएं, आओ तो निरअहंकारी हो जाएं, आओ तो जो अंदर में कर्ता भाव है उसको छोड़ दें। आओ तो जो अंदर में फल की इच्छा है, कंजूस मन, दलाल, कमीशन एजेंट, वो अभी कमीशन छोड़ दें। कोई भी कर्म करो उसमें कभी फल की इच्छा नहीं करना, सबके हित के लिए। जाके किसी विधवा का आंसू सुखाना, जाके किसी टूटी हुई दिल को जोड़ना। जैसे ही निष्कामी बनेगा तुम्हारा अंदर अंतःकरण शुद्ध, प्योर, पाक पवित्र हो जाएगा। सबके भलाई के लिए जियो, निकालो समय। अपने लिए बहुत जिया, अपने वालों के लिए मिला कुछ भी नहीं। निराश, छा दुनिया में तो मिले बस बेकरारी घास है। मनुष्य पछाड़ी को बेकरार होके मर जाता है। छा दुनिया जो आए निजारो बस ढेर वाड़ी का सब है, बस ढेर वाड़ी लगी पड़ी है, लड़ाइयां लगी, अर्थ कोई बाढ़ आ गई, पानी आ गया, पूरा धन दौलत जमीन पानी पानी हो गया, मट्टी मट्टी हो गई, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तभी अंदर से आवाज आएगा, मैं जिस काम के लिए आया वो काम मेरा पूरा हो गया, मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा। तो काम उतार के बैठना, अपना काम पूरा करना। मनशदेही मिली है खास मुक्ति के लिए, छूटने के लिए, छूट जाना, मुक्त हो जाना। वो तब होगा जब अपने स्वरूप को जानेगा, अपना रूप पहचान रे मना। दर्शन यही भगवान। बैर के दर्शन करने के लिए कई आते हैं, अभी भी आदत पुरानी है,
भाई 2 दिन के लिए आए हैं, दर्शन करना है, 1 दिन के लिए आए हैं, 4 घंटे के लिए आए हैं, दर्शन करने का है, पैर से दर्शन करके जाते हैं। लेकिन सच्चा दर्शन होता है अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। सच्चा दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार।